हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 3 जुलाई। 3 जुलाई के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर उनके ऊपर चर्चा करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन आज का वो इस प्रकार है। देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की है? जिस प्रकार केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई थी, उसी प्रकार हाल ही में इनमें से किस राज्य सरकार ने ये योजना लॉन्च करी है, जिसमें किसानों को प्रति महीने एक सम्मान निधि के रूप में किस्त दी जाएगी? तो वो कौन सी सरकार है? ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी है ओडिशा, सी है गुजरात और डी है केरल। तो हाल ही में राजस्थान सरकार ने एक योजना लॉन्च करी है जिसका नाम है मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ध्यान रखना, केंद्र सरकार में भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लॉन्च की गई है। उसमें 2,000 रुपए की मंथली किस्त आती है। राजस्थान सरकार ने 1,000 रुपए प्रति महीने किसानों को एक किस्त देने के रूप में एक योजना लॉन्च करी जिसका नाम है मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? भजन लाल शर्मा। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन पूछ ले तो भजन लाल शर्मा जी क्या है? राजस्थान के मुख्यमंत्री। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। देखिए इस क्वेश्चन की थोड़ी सी एक्स्ट्रा डिटेल। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 30 जून को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की है। साथ ही इस योजना के तहत 65 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में योजना की पहली किस्त के रूप में 1,000 रुपए ट्रांसफर किए गए। तो क्वेश्चन पूछ ले कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसने लॉन्च करी है? राजस्थान ने। इस योजना में क्या किया जाएगा? 1,000 रुपए किसानों को किस्त के रूप में दिए जाएंगे। वैसे ही केंद्र सरकार में जो प्रधानमंत्री किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना है उसमें कितने रुपए दिए जाते हैं? 2,000 रुपए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता 2024 कहां शुरू की गई है? हाल ही में विंबलडन जो टेनिस टूर्नामेंट है 2024 वो प्रारंभ हो गया है। वो निम्न में से किस शहर में शुरू किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है टोक्यो, बी है लंदन, सी है बुडापेस्ट और डी है दोदुमा। तो हाल ही में लंदन में या बुडापेस्ट में कहां पे है बताइए? लंदन में। हाल ही में लंदन में विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता 2024 का शुभारंभ हो गया है। ध्यान रखना, 2024 विंबलडन चैंपियनशिप एक ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि विंबलडन क्या है? टेनिस का टूर्नामेंट। ठीक है, जो वर्तमान में विंबलडन लंदन इंग्लैंड में ऑल इंग्लैंड लोन टेनिस और क्रिकेट क्लब में हो रहा है। तो सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा कि विंबलडन प्रतियोगिता कहां हो रही है? लंदन में। कौन सी? 2024 की। ये जैसे समाप्त होगी इसके बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे उसके ऊपर चर्चा करेंगे। फिलहाल ये स्टार्ट हुई है अभी। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अपना आज का जो अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। हाल ही में भूपेंद्र सिंह रावत का निधन हो गया है, वो कौन थे? भूपेंद्र सिंह रावत निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन नंबर ए है फुटबॉल खिलाड़ी, ऑप्शन नंबर बी है शिक्षाविद, ऑप्शन नंबर सी है संगीतकार और डी है अर्थशास्त्री। तो हाल ही में भूपेंद्र सिंह रावत का निधन हुआ है। वो एक फुटबॉल खिलाड़ी थे, भारत के पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी रहे हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन सीधा बन सकता है, व्यक्ति का नाम दे देगा और पूछ लेगा ये व्यक्ति किससे संबंधित है। तो भूपेंद्र सिंह रावत का संबंध किससे है? फुटबॉल से। देखिए इसके बारे में, जैसे आपको फोटो में दिख रहे हैं, ये है भूपेंद्र सिंह रावत। भारतीय फुटबॉल संघ के पूर्व भारतीय विंगर भूपेंद्र सिंह रावत के निधन पर शोक व्यक्त किया गया, जिनका दुर्गम बीमारी के बाद 29 जून 2024 को निधन हो गया। तो सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा भूपेंद्र सिंह रावत कौन थे? एक पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी थे। आगे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। हाल ही में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा। तो निम्न में से किस शहर में ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है? वो किस शहर में किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए है नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी है गुजरात, सी है मध्य प्रदेश और डी है हरियाणा। तो हाल ही में जो ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन है उसका आयोजन दिल्ली में किया गया है। ठीक है, देखिए इसके बारे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा डिटेल। ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन 3-4 जुलाई 2024 को होना तय है। कहां पे होगा? दिल्ली में। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इस शिखर सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों, एआई विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं की एक प्रतिष्ठित सभा की मेजबानी करेगा। तो सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा दिल्ली में भी कहां होगा? दिल्ली में भारत मंडपम, एक जगह का नाम है भारत मंडपम। ठीक है, भारत मंडपम में इस एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसी भारत मंडपम में अभी थोड़े दिन पहले G20 की जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ था उसकी जितनी भी मेजबानी भारत ने करी थी वो भारत मंडपम में करी थी। दिल्ली में प्रगति मैदान के पास में बनाया गया है, वहीं इसकी भी मेजबानी भारत करेगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसने हाल ही में सेना के उप प्रमुख का पद ग्रहण किया है? कल अपन ने पढ़ा था कि भारतीय सेना के नए प्रमुख बन गए हैं। कौन थे? भूपेंद्र
उपेंद्र द्विवेदी। कल अपन ने पढ़ा था भारतीय सेना के 30वें जो प्रमुख थे, 30वें प्रमुख बने थे उपेंद्र द्विवेदी। कौन थे? उपेंद्र द्विवेदी। उसी प्रकार द्विवेदी जैसे ही सेना प्रमुख बने वैसे ही उप सेना प्रमुख का पद खाली हो गया था, तो उनकी जगह नए उप सेना प्रमुख कौन बने? ऑप्शन नंबर ए जनरल अनिल चौहान, बी है मनोज पांडे, सी है लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि और डी है आर संपतन। तो हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि को भारतीय सेना का नया उप प्रमुख बना दिया गया है। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा डिटेल इसके बारे में। देखिए लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने 1 जुलाई 2024 को सेना के उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने पूर्व उप थल सेना लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। तो उपेंद्र द्विवेदी कौन थे? पहले उप सेना प्रमुख थे। वर्तमान में उप सेना प्रमुख कौन बन गए हैं? लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि। ठीक है, अब थोड़ी सी डिटेल अपन इंडियन आर्मी के बारे में देख लेते हैं। यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। इंडियन आर्मी चर्चा में है, कल से भी चर्चा में थी, आज भी चर्चा में। तो देखिए भारतीय थल सेना स्थापना अप्रैल 1895 में 129 वर्ष पहले। ठीक है, आदर्श वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य सर्विस बिफोर सेल्फ, स्वपूर्व सेवा, खुद से पहले दूसरों की सेवा। तो सर्विस बिफोर सेल्फ ये कई एग्जाम में पूछा गया है। आदर्श वाक्य क्या है इंडियन आर्मी का? सर्विस बिफोर सेल्फ। आर्मी डे 15 जनवरी को, प्रतिवर्ष 15 जनवरी को सेना दिवस या आर्मी डे मनाया जाता है। यहां से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार कि सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। हाँ जी, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है। एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? ठीक है, आगे देखिए यूएसए और चीन के बाद इंडियन आर्मी विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मिलिट्री कंटीजेंट है। तो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी जो सेना है वो किसकी है? भारत की। इसी के साथ ध्यान रखना भारतीय थल सेना के पास विश्व में सबसे ज्यादा सैनिक है। तो क्वेश्चन पूछ ले सबसे बड़ी सैनिकों वाली सेना कौन सी है? भारत की। तो भारत में सबसे ज्यादा सैनिक है भारतीय सेना के पास। आज के जितने भी करंट अफेयर थे वो यही समाप्त होते हैं। जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनने थे, जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो आपके सामने थे। आज के करंट अफेयर यही समाप्त होते हैं। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बढ़ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो अगर कोई भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और जो क्वेश्चन पूछे गए उनका आंसर जरूर दें। धन्यवाद।